नमस्कार, मैं मनीष कुमार। नेताओं और मंत्रियों के भाषण और आश्वासनों पर विश्वास करना अपने गले में फांसी का फंदा लगाने जैसा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पिछले 15 दिनों से किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं आने देंगे, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत कुछ इस तरह बढ़ रही है कि खाद की जद्दोजहद में किसानों के साथ हाथापाई तक की जा रही है। प्रदेश का किसान अब धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की कुव्यवस्था की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां आए दिन कहीं ना कहीं किसानों ने खाद नहीं मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन किया है। बीना में तो किसानों ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर प्रदर्शन किया। कई जिलों में तो किसानों ने खाद से भरे ट्रक को भी लूट लिया और ये खबरें सामने आई है। दतिया के इंदरगढ़ में गोदाम के बाहर किसानों को खाद खरीदने के लिए रात काटनी पड़ रही है। अशोकनगर में खाद की किल्लत के चलते किसानों ने बाईपास पर 3 घंटे तक जाम लगाए रखा। इसके बाद भी वहां का प्रशासन नहीं जागा। उधर भांडेर में पिछले 5 दिनों से खाद नहीं है। रात भर किसानों के साथ महिलाओं और बच्चों को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। इन सारी बातों से प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की खाद की किल्लत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार ने किसानों की समस्याओं को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की, वरना किसानों को खाद के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। और इसी बरस की नहीं, हर बरस किसानों को इन्हीं को व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी खाद के भंडारण पर ध्यान नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश में वितरण की ही बात करें तो वितरण व्यवस्था भी चरमराई हुई है। बड़े बड़े व्यापारी खाद का भंडारण कर खाद को अधिक कीमतों में बेचकर धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे हैं। कहीं कहीं से प्रशासन द्वारा छुटपुट की खबरें भी आई। कमोबेश प्रदेश के हर जिलों में यही हाल है। व्यापारियों ने खाद की बोरी को स्टॉक में रख लिया और ब्लैक में अधिक कीमतों में बेच रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हमेशा किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार, शिवराज सरकार, किसानों की समस्या कब दूर करेगी? कब तक किसान इन लुटेरे व्यापारियों से लुटते रहेंगे? प्रदेश के 80 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में मौजूदा स्थिति में खाद की जरूरत है। अगले 10 से 15 दिनों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि की बुवाई होनी है। प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां फौरन ही खाद चाहिए, लेकिन सहकारी संस्थाओं में खाद नहीं है। अभी मौजूदा स्थिति में डीएपी खाद की सबसे अधिक जरूरत की मांग है और आपूर्ति के हिसाब से डीएपी की मांग 4 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 2.1 लाख मीट्रिक टन ही आवंटित किया जा रहा है। ऐसे ही यूरिया की मांग 6 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 1.33 लाख मीट्रिक टन ही आवंटित किया जा रहा है। अब ऐसे में किसान जाए तो कहां जाए, अपनी वेदना किसे बताए? कौन सुनेगा इन अन्नदाताओं की वेदना? उधर मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि खाद की वितरण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। सुनिए ध्यान से, विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। इससे डिफाल्टर हुई सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यूरिया, डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा। कृषि मंत्री कहते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कृत्रिम संकट खड़ा कर रही है। सरकार ने जरूरत से ज्यादा खाद की खरीद की है। लेकिन मंत्री जी से मेरा छोटा सा सवाल है कि जब सरकार ने जरूरत के हिसाब से खाद खरीदा है तो वह खाद कहां है? किसको दे दिया सरकार ने वो खाद? और किसानों को क्यों पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है? किसानों को क्यों रात भर लाइन में लगना पड़ रहा है? इन सहकारी संस्थाओं के सामने अपना माथा पटकना पड़ रहा है। क्या सरकार ने वह खाद व्यापारियों को दे दिया? क्या यही वजह है कि जिसके कारण किसानों के साथ काला बाजारी की जा रही है? कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि मुरैना में 5000 टन खाद की उपलब्धता थी, तो सवाल है कि वो खाद कहां गया? जबकि इसी मुरैना में पिछले दिनों किसानों ने खाद से भरे ट्रक को लूटा था, जिससे यही साबित होता है कि मुरैना में शुरू से ही खाद की किल्लत चल रही है। फिर कृषि मंत्री किस हिसाब से कह रहे हैं कि वहां पर 5000 टन मीट्रिक खाद उपलब्ध था? हर जिले के अंदर डबल लाख से वितरण किया जा रहा है। 75% सोसाइटियों को, बल्कि 80% हम सोसाइटियों को दे रहे हैं। लेकिन मुरैना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफाल्टर होने से डबल लाख से वितरण हुआ और डबल लाख से वितरण होने से कई सोसाइटियों के किसान एक साथ इकट्ठे हुए। 5000 मीट्रिक टन मुरैना के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई और हाहाकार मचवाया, जबकि खाद की कोई कमी नहीं थी। मैंने तत्काल निर्देश दिए वहाँ कि डबल लाख की बजाय विकेंद्रीकरण किया जाए। हर सोसाइटी भले डिफाल्टर भी है तो भी वहाँ से बंटवाया जाए, उसके आदेश हो गए हैं। 3 रेक रास्ते में है जो कल तक पहुँच जाएगी, एक रात तक पहुँच जाएगी ग्वालियर, और ग्वालियर, भिंड, मुरैना
में कोई कमी नहीं रहेगी खाद की, न पहले कमी थी। और पूरे प्रदेश में हम व्यवस्थित जितना जिसको जरूरत है उतना दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर जितनी चाहिए उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं और इसलिए वो गड़बड़ कर रहे थे। उनको भी जिसकी जितनी जरूरत है, जितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से हमको यूरिया और DAP पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। जब वो खाद उपलब्ध था तो वो कहाँ गया? उधर ग्वालियर से भाजपा जिला अध्यक्ष कमल मांकी जनी ने बताया कि लगातार मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है कि ग्वालियर सहित अन्य जिलों में भी खाद की शॉर्टेज चल रही है, खाद की किल्लत चल रही है, लेकिन प्रशासनिक टीम ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है जो किसानों को लूट रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा देखने में आ रहा है और समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि खाद की जो बनावटी किल्लत है वो क्रिएट की जा रही है और सरकार की टीम लगातार छापे मारकर ऐसे जो जमाखोर हैं उनको जनता के सामने ला रही है और धीरे धीरे ये स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी। और ऊपर के हमारे नेता जो हैं केंद्र सरकार के, जो हमारे मंत्री, वो भी ऊपर बात करके, और जो नए रेक आ रहे हैं खाद से, तो वो खाद के नए रेक आते ही ये जो अभी थोड़ी बहुत किल्लत दिख रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। और लगातार सरकार इस पर नज़र रख रही है कि कौन से ऐसे जमाखोर हैं जो इस तरीके की किल्लत क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। अपनी सरकार का बचाव करते हुए ग्वालियर भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल मांकी जनी ने तो ये कह दिया कि सरकार और प्रशासन की व्यवस्था जो है वो खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, लगातार टीम फील्ड पर जा रही है, लेकिन सपनों के मध्य प्रदेश में सवेरा कब होगा, यह सवाल तो हर किसान पूछ रहा है जो कुछ ही खाद की बोरियों के लिए रात रात भर लाइन में लगा हुआ है।